तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। मेरे प्रभु राम, हम सबके श्री राम के इस 119 संस्करण में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है, हार्दिक स्वागत है। तो मित्रों, आप सबको यह रामचरितमानस का सत्संग बहुत ही सुंदर लग रहा है तो इसको लाइक सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा दें और अधिक से अधिक अपने सोशल मीडिया में इसको शेयर करें। रामचरितमानस का यह सुंदर सत्संग आप सबके सभी समस्याओं का समाधान करने में समर्थ है। साथ ही यदि आप इसका आश्रय ग्रहण करते हैं तो आप सबके जीवन में सुख शांति समृद्धि और आनंद की वर्षा होने लगेगी, ऐसा यह दास आपको विश्वास दिलाता है। तो अब इन्हीं दोहों और चौपाइयों का जो यथा गति यथा सामर्थ्य जो बन पड़ता है आप सबके श्री चरणों में निवेदन है। तो मित्रों, यहाँ पे जो प्रसंग है, प्रसंग यही है कि निर्गुण ब्रह्म परमात्मा और सच्चिदानंद घन परमात्मा में क्या अंतर है। अर्थात वह जो अव्यक्त कण कण में व्याप्त परमात्मा है जिसको हम पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कहते हैं, और वे जो दशरथ नंदन अयोध्यावासी भगवान श्री राम है, उनमें क्या अंतर है। तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और अयोध्यावासी भगवान श्री राम में क्या अंतर है, यही प्रसंग चल रहा है। और यहाँ पे देवादेव महादेव, चूंकि यह जो पूरा प्रसंग है वह कैलाश के सुंदर वातावरण में देवादेव महादेव अपनी प्रियतमा माता पार्वती को भगवान श्री राम की कथा का श्रवण करा रहे हैं। और प्रारंभ में, कथा के प्रारंभ में ही माता पार्वती का जो जिज्ञासा थी कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा और भगवान श्री राम दोनों एक ही हैं, इसका ऐक्य स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ही सुंदर प्रसंग देते हैं कि वह जो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है वह इतना दिव्य है, इतना चित्र विचित्र है कि उसके सारे कार्य इन 10 इंद्रियों के बिना होते हैं। क्या लिखते हैं, बिनु पद चले सुनहि बिन कान, मतलब वह बिना पद के ही चलता है और बिना कानों के ही वह सुनता है ना। और कर बिनु करम करहि विदनाना, बिना हाथ के, कर बिनु मतलब हाथ के बिना ही सारे संसार के सारे काम करता है। आनन रहित सकल रस भोगी, जीवा नहीं है पर सभी रसों का, खट रसों का जो है वह भोग करता है ना। और बिनु बानी बक्ता बड़ जोगी, बाणी नहीं है, बोलता नहीं है, पर उससे अच्छा कोई वक्ता भी नहीं है, उससे अच्छा कोई वक्ता भी नहीं है। तो इतना चमत्कारिक विचित्र रहस्यमय वह पूर्ण ब्रह्म परमात्मा है ना। तन बिनु परम नयन बिनु देखा, ग्रहण ग्राण बिनु वास रसेस, वह तन नहीं है फिर भी उसका एक विशेष स्वरूप है और बिना आंखों के भी सब कुछ वह देखता है। अंत में लिखते हैं कि अस सब भांति अलौकिक करनी और महिमा जास जाय नहीं बनी। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की इतनी महिमा है कि उसको इन लौकिक वाणियों से तो गाया ही नहीं जा सकता। और ये बात यह दास नहीं कह रहे, संत श्रोमणी गोस्वामी तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं, और ये किसकी वाणी है, स्वयं देवादेव भगवान महादेव की वाणी, कि उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा के बारे में कुछ कहा ही नहीं जा सकता। वह बहुत ही अलौकिक भी और है ना। फिर भी वह इस सृष्टि के कल्याण करने के लिए, हम सबके कल्याण करने के लिए और अपने सत संकल्प के कारण समय समय पे अवतार धारण करते रहते हैं। यही भगवान श्री राम की लीला है, भगवान श्री कृष्ण की लीला है। और न जाने कितने रूपों में हम सबके जीवन में भगवान का अवतार होता रहता है। भगवान एक बार श्री राम के रूप में आए होंगे, है ना, एक बार भगवान श्री कृष्ण के रूप में आए। पर मित्रों, मैं आपको एक दूसरी बात कह रहा हूं कि हम सब यदि भगवान के नाम का आश्रय लें तो वह अनंत कोटि परमात्मा आपके लिए व्यक्तिगत रूप से एक नया अवतार धारण करके आता है।
जो आपके अपने लिए होता है ना। तो इसलिए और वह अवतार पुरुष जो आपके लिए आता है वह आपके जीवन को धन्य बना देता है ना। और उस अवतार को प्रकट करने का यदि कोई एकमात्र सूत्र है तो कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे। जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का नाम है वह मर्यादा पुरुषोत्तम राम से भी बहुत बड़ा है। आगे अभी नाम की महत्ता के बारे में ढेर सारा गायन है। पहले भी हमने नाम की महत्ता के बारे में बहुत गायन किया है। और संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी तो 9 दोहों में सिर्फ नाम की ही महिमा का ही बखान करते हैं। नाम की महिमा कि नाम कितना महत्वपूर्ण है ये। और आप कल्पना कीजिए सामान्य में किसी हाल में यदि 100 लोग सोए, 100 लोग और गहरी निद्रा में 100 लोग सोए, पर उस हाल में जाइए और किसी एक व्यक्ति का नाम लेके आप पुकारिए तो अधिकतम लोग तो सोते रहेंगे, पर वह नाम का व्यक्ति जग के बोलेगा हाँ क्या क्या बात है। हो सकता है 1-2 लोग और जग जाए, पर मुख्यतः वही व्यक्ति जगेगा। तो नाम और नामी में जो है ना ये पूरी तरीके से अभेद है। मतलब दूसरी भाषा में कहें तो नाम और नामी पूरी तरीके से एक ही है। और यदि हम भगवान श्री राम, भगवान श्री कृष्ण, भगवान शिव को अपने जीवन में स्मरण करते हैं तो वह हम सबके हृदय में प्रकट होते हैं। और जब हृदय में प्रकट हो जाते हैं और आपके अंदर दीनता प्रकट होती है, आपके मन में वह प्यास, वह तड़प पैदा होती है, वह अभिप्सा पैदा होती है, तो वह आप सबके हृदय में बैठने वाला परमात्मा बाहर सगुण रूप भी धारण करके आता है। इसको इस प्रकार से आप जान सकते हैं कि संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी एक बार भगवान श्री कृष्ण की नगरी मथुरापुरी, वृंदावन बरसाना पधारे, मतलब मथुरापुरी में पधारे। भगवान श्री कृष्ण की यह दिव्य नगरी है और संत भारत के भ्रमण करते ही रहते हैं। तो भ्रमण करते करते संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी आ गए, पर संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी के हृदय में भगवान श्री राम के प्रति अनन्य निष्ठा थी। अनन्य मतलब कि उनके बिना किसी को कुछ मानना ही नहीं। और जबकि अब उनसे बड़ा ज्ञानी तो कोई नहीं, संतों के संत शिरोमणि है। और ये हम नहीं कह रहे, भक्तमाल में श्री नाभादास जी ने यह उपाधि उनको दी है संत शिरोमणि की। संत शिरोमणि की उपाधि नाभा जी ने गोस्वामी जी को दे रखी है ना। और वे आते हैं तो उनकी भगवान राम के प्रति इतनी अनन्य निष्ठा है, वे भगवान श्री कृष्ण से भी कहते हैं कि हमने हमेशा अपना सर, यह जो सर है, हमने भगवान श्री राम मतलब धनुषधारी भगवान राम के सामने झुकाया है। और यदि आप चाहते हो कि यह दास आपके सामने भी सर झुकाए तो आपको धनुष बाण धारण करना पड़ेगा, यह चक्र सुदर्शन छोड़ के। और मित्रों, यह सिद्धांत है कि भगवान हमेशा भक्त के सत्संकल्प की रक्षा करते हैं। यह भी एक बहुत बड़ा सिद्धांत है। भगवान हमेशा भक्त के सत्संकल्प की रक्षा करते हैं। इसलिए वहां पे भगवान श्री कृष्ण सुदर्शन चक्र छोड़ के और धनुष बाण धारण किए, तब जाके संत शिरोमणि गोस्वामी तुलसीदास जी ने उनको अपनाया। ऐसी एक घटनाक्रम नहीं है, ऐसे कई घटनाक्रम महाभारत में भी आता है ना। तो कि भगवान ने अपने भक्त के सत्संकल्प को पूरा करने के लिए, जिन्होंने संकल्प किया था कि महाभारत के युद्ध में मैं अस्त्र धारण नहीं करूंगा, पर एक बार उन्होंने भले रथ के पहिए को हाथ में धारण किया, पर धारण तो किया ना। क्यों? क्योंकि भगवान का सिद्धांत है कि वे अपने भक्तों के सत्संकल्प की रक्षा करें, है ना। तो यदि आप भी मन में यह सत्संकल्प पैदा कीजिए, यह प्यास वह तड़प पैदा कीजिए
और वह अपने हृदय में दीनता लाइए कि हे नाथ, एक बार कृपा करो, इन चरण चक्षुओं को आपके दर्शन हो जाए तो हो जाएंगे। मित्रों, वृंदावन बरसाने की बात हो रही है। वृंदावन के जितने भी ठाकुर हैं, जो 7 ठाकुर हैं, इनके साथ तो अभी कुछ दिन पहले तक इनके सारे भक्त, इनके गोसाई लोग जो है प्रभु से बात करते थे, प्रभु के साथ खेलते थे। एक नहीं, यानी कितनी लीलाएं ब्रज में जो है प्रचलित है कि भगवान के साथ उनके भक्त खेला करते थे। श्रीनाथ जी के साथ विठल गोसाई जी बात करते थे, बांके बिहारी जी के साथ श्री हरिदास जी बात किया करते थे, श्री राधा वल्लभ सरकार के साथ श्री हित हरिवंश जी लाड़ लड़ाया करते थे, है ना। और हमारे राधा रमण तो गोपाल भट्ट जी के अनन्य थे, है ना। तो कितनी लीलाएं हैं ब्रज की, है ना। तो जो भगवान श्री राम है वही भगवान श्री कृष्ण है। तो ऐसी लीला संभव है। तो और यह दृष्टि भेद तभी खत्म होता है जब संत सद्गुरु और भगवान श्री राम ही कृपा करें। उससे पहले यह भ्रम हमारे हृदय से मिटता नहीं है। तो हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि हम सबके इन चरण चक्षुओं में जो अंधकार छाया है, वह अंधकार, माया का जो अंधकार है, संत सद्गुरु भगवान कृपा करे और वह अंधकार मिटे, हम सबका जीवन धन्य बने, हम सबके जीवन का कल्याण हो। इसी शुभ कामना, मंगल कामना के साथ सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जो जो पानी। आप सबके हृदय में बैठे हुए परमात्मा का नमन बंदन करते हैं। उठो धरा के वीर सपूतो, धरती स्वर्ग बनाना है। इसी के साथ शक्ति शंभु जय सिया राम, शक्ति शंभु जय सिया राम। आइए कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर न उतरे पारा। इसी भाव से कुछ पल कुछ क्षण भगवान श्री राम का संकीर्तन करते हैं। श्री राम जय राम, जय जय राम। 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 श्री राम